अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन व नाज़रीन, सबसे ज़्यादा मकबूल सवालात जो है उनमें से एक सवाल पर आज हम बात करेंगे, और वो ये है कि मैं उस खुदा पर यकीन क्यों करूं जिसको मैंने देखा नहीं है या मैं देख नहीं सकता, उस पर मैं यकीन कैसे करूं। खुसूसन इस मादियत पसंद दौर के अंदर ये अक्सर सवाल उठाया जाता है, और जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो बहुत से लोग खुसूसन नौजवान जो है वो मुल्हिद बन जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम इस सवाल का जवाब देंगे। इस जवाब के हम 4 नुकात बनाएंगे। सबसे पहला नुक्ता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो आँखें हैं, ये हम सिर्फ इसी आईनी आँखों को ही वाहिद ज़रिया हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये आँखें ही काफ़ी हैं। जो हमें दिखाएंगी हम उसको हक मानेंगे, जो हमें नज़र आएगा वही हतमी नतीजा होगा, वही सच होगा। हम इन आँखों पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी ये आँखें जो हैं ये अक्सर गुमराह करती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें ये आंखें दिखाती हैं, लेकिन हकीकत के अंदर वो चीज़ नहीं होती जो हमारी आंखें देखती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम समुंदर को देखते हैं कि समुंदर का पानी जो है उसका कलर नीला है, लेकिन जब हम उस पर गौर करते हैं तो उसका पानी साफ और शफाफ होता है। हम सूरज को देखते हैं कि उसका रंग और कलर जो है वो पीला है, येलो कलर का है, लेकिन जब हम उस पर तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि उसका रंग तो सफ़ेद है। तो फिर हम क्यों ना अपने दिमाग को भी जो है इस्तेमाल करें। हमारे पास अक्ल भी है, हमारे पास दिल भी है, जहन भी है। सिर्फ इन्हीं आँखों के फैसले को जो ये दिखाती हैं, हम समझ लें कि यही हमारा हतमी नतीजा है और यही हक है जो हमें दिखाती हैं, जबकि हमें ये मालूम है कि आँखें जो है अक्सर हमें गुमराह करती हैं। जो हमें दिखाती हैं बाज़ दफ़ा वो सच नहीं होता है, वो हक नहीं होता है। इसी तरह दूसरा जवाब इसका ये है कि ये जो शर्त रखी जाती है कि हम इस कायनात का एक खालिक तब मानेंगे कि जब हम उसको देखेंगे। जब तक हम उसका मादी तौर पर मुशाहिदा ना कर लें, अपनी आंखों से देख ना ले, ये शर्त रखते हैं, तो क्या उस खालिक के अलावा और भी कुछ ऐसे तसव्वुरात हैं जिनको हम बिन देखे जो है उन पर यकीन कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है? ऐसा ना हो कि सिर्फ ये शर्त हम खालिक पर ही रख रहे हैं और दूसरे कई ऐसे तसव्वुरात हैं जिनको बिन देखे जो है हम मान रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यही वीडियो है, आपने अभी जो इसको प्ले किया है, इसको आप देख रहे हैं, तो आपको किसने ये मजबूर किया है? आपसे पूछा जाए, आपने कहेंगे कि मैं अपनी मर्जी के साथ इसको देख रहा हूँ, मेरी आज़ाद मर्जी जो है उसके साथ मैंने इसको प्ले किया है। तो मुझे बताइए कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये आपकी जो आज़ाद मर्जी है इसकी शक्ल कैसी है, मुझे दिखाओ, आप कहेंगे कि दिखा तो सकते नहीं हम, लेकिन आपका यकीन है कि आप अपनी मर्जी के साथ इसको प्ले कर रहे हैं। फिर और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तसव्वुरात हैं। मिसाल के तौर पर माँ की शफ़क़त है, औलाद के साथ माँ की मोहब्बत है, अखलाक़े हसना है, अच्छाई है, बुराई है, अख़ुव्वत है, भाईचारा है। ये सारे तसव्वुरात हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन हमारा यकीन है कि ये हमारे अंदर मौजूद है। हम इन पर यकीन करते हैं कि ये हमारे अंदर मौजूद है। तो फिर यही सिर्फ शर्त अल्लाह पर रखना, इस कायनात के खालिक पर रखना कि बिन देखे मैं उसको नहीं मान सकता, तो ये सब पर फिट करे ना। कहीं अच्छाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बुराई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अखलाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, फिर इस पर भी जो है वो इस पर भी यकीन ना करे। तो ये बात एक बेतुकी है, बेबुनियाद है कि मैं खालिक इस कायनात को उस वक्त तक मान नहीं सकता जब तक उसको देख ना लूँ अपनी आंखों से, या मादी तौर पर उसका जो है वो मुशाहिदा न कर लूँ। और फिर तीसरी चीज़ जो इसका तीसरा नुक्ता जो है, जो इसका जवाब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़हनी तौर पर बड़ी वाज़े जो है उनको हम बिन देखे जो है वो मान लेते हैं, हमें वो देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उन पर यकीन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी 1-2 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर आप घर में बेदार हुए, उठे,
और अपने घर के अंदर जो गैराज है, गाड़ी, आपने वो गैराज खोला और गाड़ी देखी, आपने गाड़ी उसके अंदर खड़ी हुई है। अब आपको पता, आपने देखा नहीं है कि किस बंदे ने लाकर इसको खड़ा किया, लेकिन आपको यकीन है कि जो बंदा इसको लेके आया है वो जिंदा भी है, उसको ये पता भी था ये गैराज है गाड़ी का, वो चलाना भी जानता है, उसके अंदर ताकत भी है, कुदरत भी है, वो इसको लेके आया है। हालांकि आपको इल्म नहीं कि इस गाड़ी को लाने वाला कौन है, आपने देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी यकीन है कि गाड़ी अपनी मर्जी के साथ इस गैराज के अंदर नहीं आई है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये इतनी बड़ी कायनात जो है इसका कोई खालिक ना हो, खुद ब खुद जो है जो वजूद में आ गई हो, जबकि रोजाना 3.5 लाख बच्चे पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो रहे हैं। हजारों की तादाद में नबातात हैं, जमादात हैं, जानवर हैं, जो एक नई किस्म के अंदर उनकी तख्लीक हो रही है, मुस्तकिल हो रही है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही कायनात के अंदर कैसे आ गई? इसका यकीनन कोई ना कोई एक खालिक है जो इसको बना रहा है। रोजाना की बुनियाद पर जो इस जमीन पर इतनी मखलूकात आ रही है, ये अपनी मर्जी से नहीं आ रही, इनको कोई बनाने वाला है जो बना के इस कायनात के अंदर भेज रहा है। और फिर इसका चौथा जवाब इसका ये है कि फनकार जो होता है कभी भी अपने फन के अंदर नहीं मौजूद होता है। हम ये जो सवाल करते हैं कि ये एतराज़ करते हैं या शर्त रखते हैं कि जब तक हम उसको देख ना लें हम उसको खुदा मानेंगे नहीं या मान सकते ही नहीं। तो मुझे बताएं, आप उसको कैसे देख सकते हैं जबकि वो इस कायनात के अंदर ही नहीं है? इस कायनात को बनाने वाला, देखिए, एक मुसव्विर तस्वीर बनाता है, पेंटिंग बनाता है, उस पेंटिंग के अंदर नहीं होता है। एक कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है, वो इससे बाहर है। इस कायनात को बनाने वाला, इस टाइम को बनाने वाला, वो इससे बाहर है। आप किस तरह उसको देख सकते हैं? तो कायनात को जो इसकी तख्लीक करने वाला है वो इस कायनात के अंदर ही जब नहीं है, आप अपनी आंखों से किस तरह देखेंगे? मादी तौर पर उसका किस तरह मुशाहिदा कर सकते हैं? इस कायनात के खालिक की फितरत और है, इस कायनात की फितरत और है, ये दोनों की फितरतें जो है वो अलग है, आप इसको देख ही नहीं सकते। तो हमें जो इसने ये जो कायनात की किताब लिखी है, हमें तो इसको पढ़ना चाहिए। कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर जो है इसके खालिक की मार्फत जो है वो छुपी हुई है। हम इसकी बारीकियों को देखें, हम इसकी गहराइयों के अंदर जाएं, यकीनन हमें तारुफ मिलेगा कि इस कायनात को कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है जो अब भी बना रहा है, जो जिंदा है, जो हयात है, हर किस्म का इल्म रखता है, ताकत भी है, कुदरत भी है, और रोजाना की बुनियाद पर मखलूकात को पैदा करके ज़मीन पर भेज रहा है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।